वो इतने पैसे जो है उन्होंने ले लिए, इतने करोड़ों रुपए ले लिए, आपसे छीने थे क्या? आपकी जेब में। अदाकारा मोमिना इकबाल को मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने के केस ने अब नया रुख इख्तियार कर लिया है। ताहम इस सारे तनाज़े को समझने के लिए जानना जरूरी है कि मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। तो कोई भी इस तरह का घटिया इंसान उसकी किरदार पर बात नहीं कर सकता, और वो मेरी रेड लाइन है, वो मेरी गैरत है। मोमिना इकबाल है, मेरी इज्जत है, और मैं उसको एक इज्जत के रिश्ते में ले चुका हूँ। दो लोग जो साथ रहे होते हैं ना, वो इतने बुरे तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं, बेशक सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो कि ये यहाँ बैठा है तो मैं नहीं। आपने जब किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा होता है ना, तो उसको बाद में भी उसी इज्जत और मुकाम, उसी दायरे पर रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जब से सोशल मीडिया आज़ाद हुआ है, रोज़ हमें कोई ना कोई नया मामला देखने को मिलता है। रोज़ हमें ऐसे मामला देखने को मिलते हैं जो कि सोशल मीडिया के न आने से हमें नज़र नहीं आ रहे थे। मतलब आजकल सोशल मीडिया के ऊपर मोमिना इकबाल का वाक़या जो कि एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है, उसके ऊपर आज एक नज़र डालेंगे और हक़ाइक़ को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ मोमिना इकबाल की तरफ से जो बयानात आए हैं उनको देखेंगे, बल्कि जो साकिब चद्दर साहब जो कि नून लीग के एमपी भी हैं, उनकी तरफ से जो नए बयानात सामने आए हैं उनके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले इस वाक़े के ऊपर एक अगर नज़र डालें तो वाक़या कुछ यूं है कि मोमिना इकबाल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर, आपको पता है कि एक बयान जो है वो लगाती है कि मुझे हरासमेंट जो है वो किया जा रहा है मुझे। और अभी आप अंदाज़ा मत लगाइएगा कि कौन है वो शख्स या कौन है वो आदमी। बाकी डिटेल मैं अपने नेक्स्ट बयान में जो है वो दूंगी। देखें, सोशल मीडिया जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर आपके अगर मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं, और मतलब आप जो है वो एक ब्लू टिक की हैसियत रखते हैं, आप एक ना सिर्फ पॉपुलर शख्सियत हैं बल्कि लोग और कुड़ियां मतलब आपको फॉलो भी करती हैं। और इस तरह का बयान अगर एक मशहूर अदाकारा की तरफ से आना, मतलब पूरा सोशल मीडिया एक तरफ से हल्के रह गया कि वो बंदा कौन है। लेकिन जब दूसरी तरफ से बयानात सामने आए, उनके जो है वो मंगेतर हमजा साहब जो है, उनकी तरफ से बयान आए कि हमें जो है वो हमें हरासमेंट किया जा रहा है, हमें हरासाई करने की कोशिश की जा रही है नून लीग के एमपी साकिब चद्दर साहब की तरफ से। तो फिर उसके बाद ये मामला यहाँ तक नहीं रुका। एनसीसीए ने इस चीज का नोटिस लिया और FIR दर्ज होगी साकिब चद्दर साहब के ऊपर। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो CM पंजाब है, उन्होंने भी नोटिस लिया और इस सारे मामले को जो है वो खुद देखने की जो है वो एक कोशिश की। हालांकि ये कोशिश उनकी अगर मोमिना इकबाल केस में आ सकती है तो फिर वो बच्चियां या वो लोग जो कि सोशल मीडिया अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके इस तरह के वाकयात सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आते, आखिरकार उनका क्या बनेगा। और हमें अपने निज़ाम को इतना बेहतर बनाने की जरूरत है, हमें अपने इस पूरे होल स्ट्रक्चर को इतना तगड़ा करने की जरूरत है कि हमें अपने जो है वो इस तरह के इश्यूज को ना सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आगे लेकर आए, बल्कि इस तरह के इश्यूज को हम मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकें। लेकिन बहरहाल वो एक अलग मैटर है। हमें पता है कि हम जितनी भी आवाज उठा लें इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, पाकिस्तान के अंदर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कभी हमारा मेंटल लेवल इस तरह का गिर चुका है, हमारा मेंटल सिचुएशन इस तरह की गंदी हो चुकी है कि हम लोग अपनी सोच के मुताबिक लोगों को ढालने की कोशिश करना चाहते हैं। और बहरहाल ये एक लंबी बहस है, मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद NCCA तलब करता है साकिब चद्दर साहब और उनकी एरिया को, लेकिन वहां पर जाकर इस चीज का जो है वो दूसरा रुख नजर आता है कि साकिब चद्दर और मोमिना इकबाल के दरमियान अब बहुत क्लोजली रिलेशनशिप रहे हैं। लेकिन इन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, इन सारी सुनहरियों को देखते हुए, जब साकिब चद्दर साहब ने अपने बयान दिए कि मेरी तरफ से उनकी बहन रिक्शा जो कि लॉ की डिग्री कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया से, उनके अकाउंट में 10,001 और 15,001 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो डिपॉजिट किए गए। फिर उसके बाद जो है वो बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम आपकी जो है वो मोमिना इकबाल को करवाया गया। और बकौल साकिब चद्दर साहब की अहलिया के 1 करोड़ की शॉपिंग
जो कि इनको करवाई गई मोमना इकबाल को साकिब चंदर साहब की तरफ से, फिर उसके बाद एक नई फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक होंडा सिविक गाड़ी, मतलब इस तरह के जो इल्जामात हैं वो साकिब चंदर साहब की एहलिया की तरफ से आए हैं मोमना इकबाल के ऊपर। और अब ये मामला जहां बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो वही दूसरी तरफ इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस बात के ऊपर हमें सोचने की जरूरत है, आपका क्या हाल है, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर मोमना इकबाल जैसी एक बड़ी सेलिब्रिटी का केस इतने बड़े लेवल के ऊपर आ रहा है, तो फिर वो लोग या वो बच्चियां या वो औरतें जो कि अपने आप को उस तरीके से प्रमोट नहीं कर सकती, या उस तरीके से अपने जो उनके साथ जो जुर्म हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रहा है, उसको आगे नहीं बता सकती, उनका क्या बनेगा। और क्या पाकिस्तान इस तरीके से हम जो है वो औरतों के हकूक की बात करते हैं, हम विमेंस राइट्स की बात करते हैं, तो क्या ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान के अंदर रहकर हो रही हैं, तो फिर इनको आखिरकार अब नहीं खामोश किया जाएगा, अब नहीं इनको रोका जाएगा, तो फिर कब रोका जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहकर हमने बड़े बड़े वाकयात देखे हैं, चाहे आप ज़ैनब कत्ल केस देख लें या फिर उसके अलावा भी कितने ऐसे केसेस नजर आते हैं हमें, जहां पर एक मजलूम औरत को निशाना बनाकर उसके ऊपर न सिर्फ जुल्म किया जाता है, बल्कि आगे उसकी तरफ उसका जो केस सुनने वाला भी बंदा नहीं होता। क्योंकि मुखालिफ पार्टी में आपको बड़े बड़े एमपीएस देखने को मिलते हैं, साकिब चंदर साहब जो है वो आपके सामने एक बड़ी मिसाल है। फिर उसके बाद बड़े बड़े एमएनएज, ब्यूरोक्रेट्स और मतलब पॉलिटिशियंस, आखिरकार इनको लगाम लगाने वाला कौन है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।